बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें कि हमारे स्टिंग ऑपरेशन गेम ओवर का बड़ा असर हुआ है और चेतन शर्मा का इस्तीफा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, चेतन शर्मा का इस्तीफा, इसकी जानकारी मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमने दिखाया था कि कैसे चेतन शर्मा बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। जी न्यूज ने आप तक ये पहुंचाया था कि कैसे सिलेक्शन में गड़बड़ी होती है, कैसे खिलाड़ी जो है वो अनफिट होते हैं और उसके बावजूद इंजेक्शन लेके खुद को फिट दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा ने कही थी। चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा का इस्तीफा हुआ है। एएनआई के हवाले से इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। चीफ सिलेक्टर के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। दरअसल बीसीसीआई ने उनसे सवाल पूछे थे, ये भी जानकारी आई थी और इसके बाद ये माना जा रहा था कि चेतन शर्मा को या तो हटाया जाएगा या वो खुद ही पद से हटेंगे। लेकिन इस वक्त एएनआई के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि चेतन शर्मा का इस्तीफा हुआ है। गेम ओवर जो हमने आपको स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था उसका बड़ा असर हुआ है। कई बड़े खुलासे चेतन शर्मा ने उस दरमियान इन्होंने किए थे, किस तरीके से अनफिट खिलाड़ी खुद को फिट साबित करने के लिए कैसे इंजेक्शन लेते हैं और सारी जानकारी होती है चीफ सेलेक्टर को। और उसके बावजूद भी ये खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर बड़े बड़े फैसले भी किए जाते हैं। सारी चीजों को किस तरीके से दरकिनार करके, नजरअंदाज करके, कैसे किसी न्यू कमर को मौका नहीं मिल पाता है और क्यों, ये सारी बातें चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा की तरफ से कही गई थी। लेकिन फिलहाल इनका इस्तीफा, ये बड़ी खबर है। एएनआई के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। हैशटैग गेम ओवर का बहुत बड़ा असर हुआ स्टिंग ऑपरेशन का और नतीजा ये कि चेतन शर्मा का इस्तीफा। जी न्यूज के ऑपरेशन का ये बड़ा असर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने न सिर्फ पूरे क्रिकेट जगत में हर जगह ये खलबली मचा देने वाला ऑपरेशन था। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने जिस तरीके के दावे किए थे कि किस तरीके से अनफिट खिलाड़ी भी कैसे फिटनेस सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, इस्तीफा हुआ है, ये बड़ा असर गेम ओवर का। ये बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि इससे पहले जो जी ने अपना एक्सक्लूसिव जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था उसमें बेहद चौंकाने वाली उन्होंने बातें बताई थी। जिस तरीके से उन्होंने खिलाड़ियों के बारे में बताया था कि खिलाड़ी किस तरीके से दवाइयों का, इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं अपनी फिटनेस को प्रूव करने के लिए, ये बात उनको पता थी, उन्होंने बीसीसीआई को नहीं बताई। इसको इसी तरीके से लिया जाएगा क्योंकि अब उनका रेजिग्नेशन निकल कर आया है। दूसरा, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बड़े बड़े प्लेयर उनसे संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं और उनके घर पर आते हैं और उसके आधार पर कई सारी चीजें तय होती हैं। उन्होंने अपने आप को सर्विस बताया था टीम इंडिया का कि टीम इंडिया में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, ये तय करने वाले वो हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं, तमाम चौंकाने वाले खुलासे हैं और उसके बाद अब उनका रेजिग्नेशन सामने आना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारतीय क्रिकेट पर, ये अपने आप में सीधा संदेश है पूरे भारतीय क्रिकेट में उन तमाम लोगों पर जो भारतीय क्रिकेट को अपने आप को सर्वोत्तम बताते हैं। और किरण चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए, सीधे उनकी तरफ हम रुक कर रहे हैं। किरण, गेम ओवर, क्या ये माना जा रहा था जैसे स्टिंग हुआ था और स्टिंग हमने प्रसारित किया, ये माना जा रहा था कि चेतन शर्मा का गेम ओवर तो हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ सवाल यह भी कि चेतन शर्मा से इस्तीफा मांगा गया या नैतिकता के आधार पर उन्होंने खुद ही बेहतर समझा कि कुर्सी से हट जाते हैं। देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे थे, जैसे ही ये जी पर इतना बड़ा खुलासा हमने किया उसके बाद से ही ये बीसीसीआई की तरफ से साफ कर दिया गया था चेतन शर्मा को कि इसके बाद उनका कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बातें अंदरूनी उन्होंने बाहर की थी वो बीसीसीआई के हलकों में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की गई। वो बहुत कड़ा रुख उन्होंने अपनाया क्योंकि कई अंदरूनी टॉक्स उन्होंने हमारे स्टिंग ऑपरेशन में आगे रखी थी। और सिर्फ बीसीसीआई ही नहीं रहा, मैं बताना चाहती हूँ कि टीम के बहुत से बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी भी इस बात से खफा थे, क्योंकि आप देखिए हमारे शो गेम ओवर में रोहित का नाम था, विराट का नाम था, राहुल द्रविड़ की भी बात उन्होंने कही थी, हार्दिक पांड्या के बारे में बातें कही थी। तो ये बातें नहीं गवारा थी बीसीसीआई को और उनके कई खिलाड़ियों को। तो ये बात साफ थी कि बीसीसीआई चेतन शर्मा को अब किसी भी तरीके से कंटिन्यू आगे नहीं करा सकती। बात सिर्फ इतनी थी कि क्या इस्तीफा लिया जाता है या फिर ये अनाउंस किया जाता है कि उनको पोस्ट से हटा दिया गया। लेकिन अब जो खबर यही आई है कि चेतन शर्मा का इस्तीफा लिया गया है, जितना कि हमें पता चल रहा है लिया गया है और खुद से उन्होंने दिया और आगे जय शाह ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। यानी चेतन शर्मा का जो दूसरा राउंड था इस वक्त वो उनका ओवर हो चुका है, यानी चेतन शर्मा की गेम ओवर हो चुकी है।